हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीक जो आपको दिया था को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। तो ये ऑनलाइन नेशन कप हुआ था दोस्तों, ये किसने जीता है? ये जीता है चीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मई 3rd वीक की कंप्लीट A to Z करंट अफेयर, जो आने वाले आपके सभी एग्जाम्स एंड आपकी डेली जानकारी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। और दावा है दोस्तों, अगर आप ये वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि पूरे वीक की सभी A to Z न्यूज एंड फैक्ट्स पर बनने वाले सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। वीडियो को ध्यान से व अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेती वर्क्स और आरंबाउर वुड कार्विंग्स को GI टैग मिला है। तो ये GI टैग जो मिला है दोस्तों, ये किस राज्य को मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा तमिलनाडु। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसी के साथ दोस्तों इस बार के हम सारे देख लेते हैं कि किस किस चीज़ को GI टैग मिला है। तो ब्लैक राइस को मिला है जो मणिपुर का है, और गोरखपुर के जो यूपी में टेराकोटा को मिला है, तमिलनाडु में ही कदलाई मिठाई को मिला है, और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी केसर को भी दिया गया है, सोहराई खोवर पेंटिंग को दिया गया है झारखंड की, और जो तेलिया रुमाल है वो है तेलंगाना का। तो इन सभी को GI टैग मिला है, और GI टैग के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के साथ तमिलनाडु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और EK पलनीस्वामी हैं CM, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नीचे आप देख सकते हैं लोकसभा की सीटें हैं 39, राज्यसभा की 18 और विधानसभा की हैं 234 सीटें। तो ये सब आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी है दोस्तों, तो इनसे भी आप काफ़ी कुछ सीखिएगा। तो इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज होगी वो मैं आपकी ऐसे एडिशनल में साइड में लिख दिया करूँगा, आप उसको भी रीड करिएगा, ताकि जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आप कवर कर पाएँ, और आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर ले, इट्स फॉर योर बेनिफिट। एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि और भी जुड़ सकें, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हाल ही में किसने सेवा अभियान शुरू किया है। तो ये सेवा अभियान अभी हाल ही में किसने शुरू किया है दोस्तों? ये BMW इंडिया वर्क्स ने किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 1 है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3rd है, हाल ही में बेटी राइट निधन हो गया है। तो ये कौन है बेटी राइट्स का निधन हुआ है? तो ये एक दोस्तों गायक हैं। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। तो होप पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है दोस्तों यहाँ पे? तो ये किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन जो 2 है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी के साथ उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कैपिटल है देहरादून, एंड चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्रम S रावत, और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। नीचे आप लोकसभा राज्यसभा की सीटें देख सकते हैं, 5 और 3 हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है दोस्तों स्वीडन। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। और इसी के साथ दोस्तों एक्स्ट्रा के तौर पे है भारत की जो पोजीशन है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, तो वो है 74 पोजीशन। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे इतना आपको याद रखना है। स्वीडन है नंबर 1 पे, फिनलैंड है 2nd, और भारत की पोजीशन है 74। अगला देखते हैं, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए किसने यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। तो यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया है दोस्तों ICCR के द्वारा। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पे नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं इसके, वो बने हैं वी विद्यापति दोस्तों। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं इमेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 है, हाल ही में किस राज्य के लिए 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। तो जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा कौन कौन से राज्यों में की गई है? जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोस्तों। ऑप्शन जो 3 है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम करने को बोला दिया गया है? तो यहाँ पे हमेशा के लिए बोल दिया गया है दोस्तों, गुड न्यूज़ है उनके लिए। तो यहाँ पे ये बोला गया है ट्विटर के जरिए दोस्तों। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने सामाजिक दूरी के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो एक ब्रेसलेट बनाया गया है दोस्तों, तो ये आई फील यू नाम से। तो ये किसके जरिए बनाया गया है? तो ये इटली के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। ऑप्शन 1 विल बी द राइट होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, भारतीय सेना कितने वर्षों के लिए नागरिकों को टूर फॉर ड्यूटी में शामिल करने के लिए सोच रही है? तो ये एक अपनी इच्छा के अनुसार देशभक्ति की सेवा में जाने का मौका है दोस्तों, ट्रेनिंगशिप टाइप है। तो टूर फॉर ड्यूटी अभी इंडिया ने घोषणा की है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है ये। तो ये किया गया है 3 साल के लिए दोस्तों। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला देखते हैं, किस संस्थान ने अभी हाल ही में दूध और डायरी प्रोडक्ट में मेलामाइन की मात्रा मापने के लिए कम लागत वाला हैंड डिवाइस विकसित किया है? तो कम लागत वाला जो हैंड डिवाइस विकसित किया गया है ये IISC बेंगलुरु के द्वारा किया गया है दोस्तों। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे राइट होगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ अपने आज के क्योट की भी बात कर लेते हैं। जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुरा कर झेलिए यारों, धूप कितनी भी हो समुंदर सूखा नहीं करते हैं। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पूरे जोश के साथ। क्वेश्चन 13 है, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस से फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो अभी हाल ही में एक देश बन गया है दोस्तों जिसमें पूरी तरह से कोरोना फ्री हो चुका है। तो वो कौन सा देश है? वो है स्लोवेनिया दोस्तों। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैत्री स्मृति योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना की शुरुआत जो की है दोस्तों अभी ये की गई है पश्चिम बंगाल ने दोस्तों। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में किसने कोबो 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये मशीन अभी टेस्टिंग किट है दोस्तों, ये अभी राष्ट्र को जो समर्पित करने वाले इंसान बने हैं वो बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट एजेवेडो ने इस्तीफा दे दिया है, तो वो किस संगठन के प्रमुख थे दोस्तों इनमें से? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है आपका राइट होगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 17 का है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए नामित किया गया है? तो किसका किया गया है दोस्तों इनमें से? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अंजुम मोदगिल का। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 18 है, हाल ही में पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं दोस्तों, तो वो कौन बने हैं? तो पाकिस्तान की जो वनडे क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान बने हैं बाबर आजम। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। पिक्चर में आप देख सकते हैं। अगला है 19 का, हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है परिवार दिवस? तो ये 15 मई को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन 2 जो है आपका राइट होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप इनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सभी महीने के अकॉर्डिंग या फिर वीक के अकॉर्डिंग लिखें ताकि आपको अच्छे से याद हो। और जितने भी इम्पोर्टेंट डे होंगे वो मैं आपको तुरंत बता दिया करूँगा, और जो भी एक्स्ट्रा होंगे उनको मैं ऐसे शो कर दूंगा। जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट है वो 16 मई को भी मनाया जाता है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 का है, अभी हाल ही में फैमिली सेफ्टी ऐप को लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो ये विकसित किसके द्वारा की गई है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे एप्पल के द्वारा ये ऐप विकसित की गई है, सेफ्टी ऐप फैमिली के लिए है। तो ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे राइट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार कोविड महामारी के कारण विश्व अर्थव्यवस्था इस साल कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी? तो जो कितने प्रतिशत तक अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी दोस्तों? तो यहाँ पे आपका 3 जो है राइट होगा, 3.2% की। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 है, हाल ही में आदिवासियों को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये किसने की है दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट होगा आपका वो अर्जुन मुंडा, आंसर राइट होगा, 4 विल बी द राइट। अगला है 23 का, हाल ही में किसने मीर AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों IIT गांधीपुर के द्वारा। ऑप्शन आपका 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 24 है, हाल ही में किस देश के लोगों में कोविड-19 के मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं? तो कहाँ के लोगों में ये लक्षण पाए गए हैं दोस्तों? तो ये पाए गए हैं आपके इटली के। तो ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में
विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है, जिसकी थीम है कनेक्ट 2030। तो ये जो थीम है ये भी इम्पोर्टेंट है, वो मैं साथ ही लिख देता हूँ। तो विश्व दूरसंचार दिवस जो मनाया गया है वो आपका मनाया गया है 17 मई को। ऑप्शन 3 विल बी द राइट होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सिंगयुंग 201 और 202 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये उपग्रह जो लॉन्च किए गए हैं दोस्तों, ये किए गए हैं चीन के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राजीव गांधी किसान योजना जो शुरू की गई है दोस्तों, ये की गई है आपके छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार सबसे खराब शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? तो सबसे खराब जो शिशु मृत्यु दर है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश में, और सबसे अच्छी की अगर बात करें तो वो है नागालैंड में दोस्तों। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 है, हाल ही में रेमी दी ग्रिगोरियो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों। तो ये किस खेल से संबंधित हैं? ये हैं आपके साइकिलिंग से दोस्तों। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे राइट होगा। इमेज में आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये हैं ग्रिगोरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 का है, हाल ही में गिफी का अधिग्रहण किसने किया है? तो गिफी का एक्चुअली ये इमोजी बनाती है कंपनी, तो इस कंपनी का जो अधिग्रहण करने वाली अभी बनी है कंपनी वो है फेसबुक दोस्तों। ऑप्शन 1 जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 31 का है, हाल ही में 11वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन राज्य करेगा? तो 11वीं हॉकी सीनियर जो खेल चैंपियनशिप होगी इसकी जो मेजबानी करेगा दोस्तों वो करेगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 32 है, हाल ही में जुबैर इकबाल किस बैंक के एमडी नियुक्त किए गए हैं? तो जुबैर इकबाल को अभी एमडी नियुक्त किया गया है, तो ये किस बैंक के किए गए हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के किए गए हैं। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका एनडीएम में होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों फांग फांग ने लिखी है। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे राइट होगा। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ हम अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी जा चुकी हैं उनको भी एक बार रीड कर लेते हैं। तो अभी जो बुक लिखी गई हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट है कि शिवाजी इन साउथ ब्लॉक में जो है अनरिटर्न ऑफ प्राउड पीपल की जो बुक लिखी गई है तो ये लिखी गई है ग्रीस कुबेर के द्वारा। और मिडनाइट इन चेरनोबिल तो ये लिखी गई है न्यूक्लियर डिजास्टर को लेकर है दोस्तों एडम हिगिनबोथम। और विजयंत एट कारगिल जो बुक है वो वीएन थापर एवं नेहा द्विवेदी के द्वारा ये बुकें लिखी गई हैं। तो ये सभी आपके लिए एडिशनल नॉलेज है, तो आप इनको भी जरा ध्यान में रखें। और वुहान डायरी के फंग फंग जो राइटर हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। तो ये किस देश के बने हैं? तो ये बने हैं आपके इजराइल। ऑप्शन जो 4 है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में बिस्लेरी कंपनी ने किसके साथ समझौता किया है? तो बिस्लेरी कंपनी ने जो समझौता किया है ये किया गया है जोमेटो के साथ दोस्तों। ऑप्शन 3 जो है आपका राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो अभी 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है दोस्तों? तो ये एफडीआई जो है इसमें किया गया है आपका 74%। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 है, निम्न में से किसने आत्मनिर्भर भारत के सम्मान के लिए जय तुम भारतम गाना लिखा है? तो ये जय तुम भारतम जो गाना लिखा गया है ये लता मंगेशकर के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। वैसे इसको गाने वाले जो हैं वो काफ़ी अराउंड 100+ सिंगर्स ने गाया है। नेक्स्ट इसी के साथ थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि अभी हाल ही में जितने भी सॉन्ग लिखे गए हैं तो HDFC ने जो वी विल नॉट लूज सॉन्ग बनाया था, लिरिक्स बाई हैं वो प्रसून जोशी के द्वारा। ICCR काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ने भी अभी एक गाना लॉन्च किया था, तो यूनाइटेड वी फाइट के जो सॉन्ग है वो अभी आया था। नेक्स्ट देखते हैं 39 है,
हाल ही में भारत के मौसम विभाग ने एक चक्रवात को लेकर चेतावनी दी है कि इस चक्रवात का नाम क्या रखा गया है और यह नाम किसके द्वारा रखा गया है। तो अभी आपने काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। तो अभी अम्फान नाम से जो चक्रवात आया है और ये थाईलैंड के द्वारा इसमें नाम रखा गया है इसका। तो ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे राइट होगा। तो थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड भी देख लेते हैं कि अन्य रीजनल नेम में साइक्लोन को क्या क्या बोलते हैं। अपने यहाँ पे जैसे साइक्लोन बोल देते हैं, तो इंडियन ओशन में इनको साइक्लोन बोला जाता है, और अटलांटिक रीजन में अगर हम बात करें तो हरिकेन बोला जाता है। चीज़ एक ही है, लेकिन अगर हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की साइड जाएंगे तो विलीज बोलते हैं। चीन सी की तरफ जो है वहाँ पे टाइफून बोला जाता है, और यूएसए में टोर्नेडो बोला जाता है इन्हीं को। तो नेक्स्ट देखते हैं 40 का आपका है, निम्न में से भारत के किस बैंक ने पहला शून्य संपर्क वीडियो केवाईसी बचत खाता लॉन्च किया है। तो अभी ये जो वीडियो से केवाईसी को एक्सेप्ट करने वाला अभी बैंक बन गया है वो आपका बना है कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों। ऑप्शन जो 4 है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केदारखंड एवं मनुखंड निम्न में से किस राज्य क्षेत्र से जुड़े हैं। अभी काफी न्यूज में है दोस्तों ये, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा उत्तराखंड दोस्तों। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में पीएम ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है। तो कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया है, तो यहाँ पे 100 जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक हैं जो जैक मा हैं, तो उन्होंने अभी दोस्तों किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो सेकंड आपका राइट होगा, सॉफ्ट बैंक है, तो उसके बोर्ड से अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है 44 का है। हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है। तो अभी हाल ही में गेम खेलने स्टार्ट किए गए हैं, ये जर्मनी में किए गए हैं दोस्तों। ये जर्मनी की है लीग, तो ये बुंदेसलीगा जो फुटबॉल टीम आप देख सकते हैं, ऑप्शन 1 है यहाँ पे ये राइट होगा। और ये विदाउट ऑडियंस के ही गेम खेला जा रहा है, तो ये अभी पहली खेल स्पर्धा बन चुकी है। नेक्स्ट है 45 का है। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10th की शेष परीक्षा रद्द कर दी है। तो अभी किसने की है दोस्तों, 10th की सारे जो भी एग्जाम बच गए थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है, ऑप्शन 2 जो है आपका राइट होगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जो भी नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बांदरकोट नेशनल, कान्हा, सतपुरा, संजय और माधव, तो यहाँ पे ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन सबको नोट कर लें। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो स्टेटहुड है 1950 का, कैपिटल है भोपाल, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52, गवर्नर है लालजी टंडन, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, मेंबर जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में 230 हैं, लोकसभा में 29 है, राज्यसभा में 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO के 73वें सत्र की बैठक में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है। तो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व जो किया गया है दोस्तों वो क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 47 है। हाल ही में परजीवी कवच की एक प्रजाति खोजी गई है, तो इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। तो ट्विटर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो जरा भी यूजफुल और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ इन द एंड लेट अस सी क्वेश्चन ऑफ द वीक दोस्तों। तो क्वेश्चन ऑफ द वीक जो है हमारा आज का वो है, निम्न में से कौन सा देश फरवरी 2021 में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है दोस्तों, और जिसके बारे में जितना अच्छे से डिटेल में लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आप जितना लिख कर याद करोगे उतना बेहतर याद होता है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।